नमस्कार, मैं अनिल श्री औरबिंदु सोसाइटी की ओर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक एवं मनोरंजक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है प्रश्न बैंक। इस वीडियो में मैं आपको NCERT के गणित विषय के पाठ क्रमांक 4.8 पाठ का नाम गाड़ियां और पहिए के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार से इस पाठ को इस नवाचार के साथ संकलित करके हम कक्षा में क्रियान्वयन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए, इस पूरी जो प्रक्रिया है, इसकी जो अवधि है वह 20 मिनट निर्धारित की गई है, जो कि 30 विद्यार्थी एवं एक शिक्षक के अनुपात के अनुसार निर्धारित है। यदि आपकी कक्षा में 30 से कम या ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो आप इसके समय को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता क्या है। तो इस नवाचार की जो नवीनता है वह यह है कि विद्यार्थियों को एक समूह में मिलकर पाठ से संबंधित कॉन्सेप्ट के आधार पर अलग अलग तरह के प्रश्नों का निर्माण करना होता है एवं पुनः अध्ययन करना होता है, जिससे समूह सहभागिता का भी उपयोग होता है। साथ ही साथ पाठ को समझना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो यह था एक पाठ में नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता। तो चलिए अब बात करते हैं इसके क्रियान्वयन की, किस प्रकार से इस प्रश्न बैंक को कक्षा में क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो शिक्षक कुछ बातों को पहले से ही सुनिश्चित करके रखेंगे कि यह पाठ पहले से ही विद्यार्थियों को पढ़ाया जा चुका हो एवं सभी विद्यार्थियों को विद्यालय आने के बाद, कक्षा में आने के बाद यह निर्देश दिया जाता है कि आप सभी को इस पूरे पाठ में से कुछ प्रश्नों को चुनकर एक प्रश्न बैंक तैयार करना है एवं उनको 7 ग्रुप में विभाजित भी कर दिया जाता है। सभी ग्रुप का एक प्रतिनिधि भी बना दिया जाता है, जो कि उनको प्रश्न बैंक बनाने में सहायता करता है। वह विद्यार्थी जो प्रतिनिधि है, उसकी यह दायित्व होता है कि वह सभी विद्यार्थियों से अपने ग्रुप के सभी विद्यार्थियों से प्रश्न लेकर एक प्रश्न बैंक तैयार करे। उसके बाद सभी समूहों के बीच में उन प्रश्न बैंकों का आदान प्रदान भी कर दिया जाता है एवं सभी को निर्देश दिया जाता है कि सभी को मिले हुए प्रश्न बैंक के उत्तर उनके सामने लिखना होता है। इस प्रश्न बैंक में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। वह अति लघु उत्तरी हो सकते हैं, लघु उत्तरी हो सकते हैं, दीर्घ उत्तरी हो सकते हैं एवं बहुविकल्पी प्रश्न भी हो सकते हैं। यह विद्यार्थी पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के प्रश्नों को प्रश्न बैंक में शामिल करता है। तो इस प्रकार से एक प्रश्न बैंक की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ हो जाती है और सभी विद्यार्थी अपने अपने प्रश्न मिले हुए प्रश्न बैंकों का उत्तर देने के लिए समूह में पूरा प्रयास करते हैं। शिक्षक अंततः इन सभी प्रश्नों का एक बड़ा प्रश्न बैंक बनाता है। उन प्रश्न बैंक जिसमें पुनरावृत्ति वाले प्रश्नों को हटा दिया जाता है, फिर एक पूरा बड़े तरीके का प्रश्न बैंक बनाकर तैयार कर दिया जाता है, जो कि विद्यार्थियों के कॉपियों में उन सभी प्रश्नों को लिखवा दिया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से भी यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से यह 20 मिनट की पूरी प्रक्रिया में हम पूरे पाठ के प्रश्नों का एक पुनरावृत्ति जो है वो करा सकते हैं, पुनराभ्यास करा सकते हैं। तो यह बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। अब हम जान लेते हैं कि इसका जो मेन जो कॉन्सेप्ट है इस पूरे नवाचार का, जो हमें ध्यान में लेकर रखना है, वह कॉन्सेप्ट है वृत्त का निर्माण एवं वृत्त के भाग, जैसे केंद्र और त्रिज्या। तो यह एक कॉन्सेप्ट है इस पूरे पाठ का, जिसके कॉन्सेप्ट के आधार पर ही प्रश्न बनाए जाएंगे। इसके बाद हम जान लेते हैं, चलिए उदाहरण के तौर पर, कि आखिर इसमें किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्नों को हम सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे एक मान लीजिए एक प्रश्न है, किसी बच्चे ने लिखा, किसी गाड़ी के पहिए का आकार कैसा होता है। तो उत्तर ऑब्वियसली इसका होगा गोलाकार। पुस्तक और चूड़ी में हम किसकी मदद से वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा चूड़ी की मदद से कर सकते हैं। आपके कंपास के किस औजार की मदद से आप वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। प्रकार की छोर कैसी होती है, नुकीली। तो इस प्रकार के कई सारे जो प्रश्न हैं वह इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और हमें ध्यान देना है कि वह जो प्रश्न हो वह सटीक एवं परीक्षा की दृष्टि से भी बनाए गए हों। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो मैं आशा करता हूं कि यह नवाचार आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं इस ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपसे जुड़े शिक्षक साथी इस वीडियो को देख सकें। यदि यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक ज़रूर करें, ताकि
अन्य जो शिक्षक साथी आपसे जुड़े हैं वह भी अपनी अपनी कक्षा में इस नवाचार को क्रियान्वयन कर सके एवं हर एक पाठ में इस प्रश्न बैंक नवाचार को भी क्रियान्वयन कर सके। तो मैं इसी के साथ आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।